ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो यंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो नारायणं नमो लोके सर्वसावरणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंजय नमोस्तु मंगल सर्व कल्याणकार प्रधान जय पूषाश नत्वा जिनेन्द्रं दोषं सर्वगदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धं प्रवेशिकेयं गच्छते सल्पदियामिताय कर्म स्वरूप को जान कर अकर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को कर भय सिद्ध भगवान भय। भले सिद्धि भगवान। भक्ति ले रहे हैं वीर जिनेश्वर महावीर स्वामी की भक्ति पढ़। हम्म। वीर जिनेश्वर अब तो मुझको मुक्ति मार्ग बतलाओ। निधि को भूल बहुत दुख आए अब मत देर लगाओ। वीर जिनेश्वर तो मुझको मुक्ति मार्ग बतलाओ। निज को भूल बहुत दुख पाए अब मत देर लगाओ। जाना नहीं आपको मैंने पंच पाप में लीन हुआ। आत्म हित में रहा विषयन माहि प्रवीण हुआ। छूटे विषय कषाय प्रभो ऐसा पुरुषार्थ जगाओ। निज को भूले बहुत दुख पाए अब मत देर लगाओ। पर में इष्ट अनिष्ट ठान कर हर साध सुमाना। पर निरपेक्ष सहज आनंद में ज्ञायक तत्व न जाना। महिमावंत परम ज्ञायक प्रभु अब मुझको दर्शाओ। निज को भूल बहुत दुख पाए अब मत देर लगाओ। आश्रव बंद हैं दुख के कारण संवर निर्जरा सुख के। चतुर गति दुख रूप अवस्था सुख मुक्ति में प्रगटे। अब तो स्वामी शिव पथ में मुझको भी शीघ्र लगाओ। निज को भूल बहुत दुख पाए अब मत देर लगाओ। ऐसी स्तुति करते करते एक दिन मन में आई
कैसे अंतस्तत्व आत्मन बाहर दे दिखाई। प्रभो आपकी मुद्रा कहती अंतर्दृष्टि लाओ। निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। मुक्ति की सच्ची युक्ति पा, अपनी ओर निहारा। प्रभु सी प्रभुता निज में लग कर, आनंद हुआ अपारा। जागी यही भावनात्मन, निज में ही रम जाओ। निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। दुष्टों से बच पितु गृह आकर, कन्या जो हर्षावे। पितु भी उसको धूम धाम से निज घर में पहुँचावे। जग से त्रसित शरण त्यों आया, प्रभु शिवपुर पहुँचाओ। निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। वीर जिनेश्वर अब तो मुझको मुक्ति मार्ग बतलाओ। निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। ये स्तुति है महावीर स्वामी की, और बड़े पंडित साहब की लिखी हुई है। बड़ी सुंदर स्तुति है। वास्तव में स्थितियों का मन तो जब भासित होता है, जब भगवान के सामने बैठो और आधा घंटा एक घंटा बैठ करके इस भक्ति के ऊपर लगाओ, तब पता लगेगा इस भक्ति में बड़े पंडित साहब लिखना क्या चाह रहे हैं। कंप्यूटर युग युग हो गया ना, अब टाइम किसी का बचा नहीं है। अब टाइम नहीं बचा तो भक्ति भावना ही नहीं रही अंदर से। और सब भावनाओं का ही कमाल है ये, जितने भी है ना, जब भगवान के सामने बैठे भगवान को देखो निहारो, जब भक्ति पढ़ोगे तो पता लगेगा इस भक्ति में लिखना क्या चाह रहे हैं। दुष्टों से बच पितु गृह आकर, कन्या जो हर्षावे। एक कन्या दुष्टों में फंस गई, वो बच के पिताजी घर आ गई अपने, तो खुश होती है। ठीक, पिताजी भी उसे अपने पास नहीं रखते हैं। कहाँ पहुँचा देते हैं? उसके पति के घर पहुँचा देते हैं। जब पिताजी हैं उसके, कहाँ पहुँचाते हैं उसके? पति के पास। पति के घर पहुँचा देते हैं उसके। हैं? ऐसे ही जग से तरसित था मैं, कर्मों से तरसित था, भगवान की शरण में आया। ठीक, भगवान ने भी अपनी शरण में नहीं रखा, कहाँ पहुँचा दिया? अपने हमारी शरण पहुँचा दिया कि ये जगह तेरी नहीं है, ठीक है सुरक्षित तो है, लेकिन तेरी सुरक्षा तेरे पति के घर में है। ऐसे इसको अपने घर में पहुँचा दिया। ये कमाल की भक्तियां हैं जो लिखी है बड़े पंडित साहब ने, बहुत मर्म इनके अंदर। चलो ये आ जाता है फिर विषय पर अपने, है ना। एक मिनट। आ गया सामने। जाके। बात चल रही थी अपनी कर्म के बारे में। कर्मों के कितने भेद हैं, कैसे कैसे कर्म हैं, क्या करते हैं कर्म, कर्मों का कर्म क्या है। एक तो कर्म है, क्रम है, दो शब्द अलग अलग हैं। व्याकरण में देखोगे तो कर्म और कर्म दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखो है और हैं, तो है अलग शब्द है अलग है, हे अलग है। हे हे वीर जिनेश्वर, और हैं वीर जिनेश्वर, दोनों में फर्क आ जाता है ना। बात व्याकरण के अंदर बहुत फर्क आ जाता है, तो इसलिए व्याकरण के हिसाब से सब बातें समझनी चाहिए। परिभाषा नंबर चल रही है अपनी 141, 151, 152, 153, 154, 155 हो गई थी। ये क्वेश्चन है इसके अंदर किसी का? एक तो सब लोग ना कैमरा ऑन करके बैठा करो अपने। सुबह के टाइम भी आज क्या हुआ, क्लास में कोई कैमरा ऑन हो जाता नहीं है, तो पता नहीं लगता पढ़ाएं किसे।
कम से कम सब लोग कैमरों में बैठो सामने कि हाँ भाई दिखे तो सही शक्ल, क्या भाई पढ़ भी नहीं पढ़ रहे हैं। अब क्या ना, घरों में माहौल बन गया, सब बातें भी कर रहे हैं और स्वाध्याय भी कर रहे हैं। परंपराएं अच्छी नहीं है। तो ठीक है, सुविधा घर में बैठ के मिलेगी, लेकिन स्वाध्याय ऐसे करो जैसे मंदिर में बैठे कर रहे हो। कोई पास में नहीं है, कोई पत्नी है, कोई बच्चे पास में नहीं है, केवल शास्त्र हैं और मैं हूँ, बस। ये वास्तव में कल्याण चाहिए तो गंभीरता तो चाहिए भैया। बिना गंभीरता के तो कुछ प्राप्त होता नहीं है। इसलिए जाते तो क्या कहें सब लोग, भैया अपना कैमरे ऑन करके बैठो, तसल्ली तरीके से बैठो, दिखाई दे सामने कि पढ़ भी रहे नहीं पढ़ रहे, है ना। ये इसलिए पीडीएफ फुल पेज पे कर देना जी, थोड़ी छोटी दिखती। अब ठीक है। हाँ ठीक। अब देखो दो, इस संसार का मूल कारण जो है मोहनीय कर्म है, जहर है। कोई जहर पिए तो मरता ही है, नशा करे तो नशे में जाता ही है, नशे बेहोश होता ही है। ऐसी मिथ्यात नाम का जहर है, बाकी कर्मों की ताकत नहीं है। ताकत किसकी है? ये मिथ्यात नाम के जहर की ही सारी ताकत है। इसी ही के कारण इसका संसार चलता है। लेकिन जीव को आघाती कर्मों का तो परिचय है, आयु का, नाम का, गोत्र का, वेदनीय का। हम कौन है भैया? हम जैन हैं। कितनी उम्र है हमारी? ये 50 साल की उम्र है। कितने फिट के हो? इतने फिट के हैं। रंग कैसा है तुम्हारा? ये ऐसा है। और कितने पैसे वाले हो? क्या प्रॉपर्टियां हैं तुम्हारे पास? कितने बच्चे हैं? शादी हुई कि नहीं हुई? कौन सी क्लास में हो? कितने पढ़ लिए हो? इन सब का परिचय तो जीव को अनादिकाल से है, और इनसे ही अपनी सत्ता मानता है। और ये कर्म कौन सा है? घाती है कि घाती है? ये सब आबादी। आते हैं। आघाती कर्म है। जितनी बाह्य संपदा को जीव जानता है बाहर में, वो सब आघाती कर्म है। वो घाती कर्म है ही नहीं। और वास्तविक शत्रु जी का कौन है? वास्तविक शत्रु घाती कर्म है। और घाती कर्म को ये जानता नहीं है। इसलिए आज तक इसको वस्तु व्यवस्था पकड़ में नहीं आई। लेकिन कुंद कुंद देव, हमारे भगवान सर्वज्ञ देव, उन्होंने एक चाबी से पूरा मार्ग खोल दिया। ये तेरे इन आयु नाम गोत्र वेद ने जो शरीर मिला है ना तो ये कुछ बिगाड़ता ना कुछ प्राप्त कराता तेरे को, ना तेरा कुछ बढ़ता इससे ना घटता। कोई सोचे भैया शरीर तो अलग है तो भगाओ इसको। भगाना भी नहीं है, जैसा है वैसा स्वीकार। जैसा शरीर है वैसा स्वीकार करना है। कोई बोना हो, गिट्टा हो, तो लोग चिढ़ाते हैं उसको, तो गिट्टा है तो बोना है। तो बेचारा दुखी होता है। कोई हाथ कटा है, किसी की आंख का काना है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, कोई गूंगा है, कोई कैसा है। ये सब आघाती कर्मों के उदय की दशाएं हैं। किसी दशाएं हैं आघाती कर्मों के उदय की दशाएं लगती हैं, जीव की दशाएं हैं। जबकि जीव की दशाएं नहीं है, ये तो आघाती कर्म को उदय में उत्पन्न अवस्थाएं हैं। एक हुआ, नाम था उसका वो, क्या नाम था उसका, उसका शरीर मुड़ा हुआ था 9 जगह से, क्या नाम बोलते थे उसके, राज्य दरबार में आया था वो। तो राजा ने बुलाया, अभी याद आ जाएगा। राजा ने शास्त्रार्थ के लिए विद्वान बुलाए। तो विद्वान जब बुलाए तो विद्वान बुलाने में एक बुलाया, उसका शरीर कुबड़ा था। 9 जगह से मुड़ा हुआ था शरीर उसका, हाथ ही मुड़े हुए, पैर ही मुड़े हुए, ऐसे मुड़े हुए थे शरीर उसके। सारा शरीर बहुत बुरा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो क्या हुआ, जब राज दरबार में आया वो, तो राज दरबार में आते ही लोगों ने हंसी करनी शुरू कर दी। मंत्रीगण थे, सब मजाक बनाने लगे उसकी, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा था ना, वो शरीर उसका बहुत खराब था उसका। तो उसकी मजाक बनाने लगे, है ना। तो जब मजाक बनाने लगे तो वो बोला, हे राजन, मैं विद्वानों की सभा में आया हूँ कि चमारों की सभा में आया हूँ? क्या बोला वो? मैं विद्वानों की सभा में आया हूँ कि चमारों की सभा में आया हूँ? क्योंकि चर्म देखे वो चमार और ज्ञान देखे वो विद्वान हैं। तो तुम तो बाहर से नाप रहे हो। देखो नाम दिमाग में आ ही नहीं रहा, घूम रहा है अंदर में लेकिन बाहर नहीं निकल रहा। ऐसा हो जाता है 6 ऑप्शन में, देखो 6 ऑप्शन का भी कमाल है। अब ज्ञान में है लेकिन निकल आ नहीं रहा है। तो कीमत सही की नहीं है, ये शरीर तो घाती कर्मों की, अघाती कर्मों के अभाव में या उदय में मिलता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अंदर में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतः, 4 कर्म हैं जो जीव की शक्ति को रोकते हैं और जीव को बेभान करते हैं, बेहोश करते हैं जीव को। जीव कैसा है? अनंत शक्ति वाला है। जीव कैसा? मिल सकती है। शक्ति संपन्न, अनंत ज्ञान संपन्न, अनंत वैभव संपन्न, अनंत प्रभुता संपन्न। जीव तो ऐसा है? कैसे ज्ञान दर्शन का धारी है। अब मंदिरों में जाते हैं अपन लोग, तो क्या देखने जाते हैं? मतलब भगवान दिखते ही नहीं वास्तव में।
क्यों नहीं दिखते? मोहनीय कर्म के कारण हम भगवान को जानते ही नहीं कि भगवान कौन है यहाँ पर। बस प्रतिमा देखते हैं और बस ऊपर से देख लेते हैं कि हाँ बस ऐसा भगवान है, बस ये है। दुनिया नमस्कार कर रही है तो हमें भी इन्हें नमस्कार करना चाहिए। बस ऐसे नमस्कार करके और अपन आ जाते हैं, अपने सेटिस्फेक्शन हो जाता है अपने को कि हाँ भाई मैंने दर्शन कर लिए। जबकि दर्शन नहीं है। जबकि दर्शन जो भगवान वास्तव में केवल ज्ञान स्वरूपी तीन लोक के जानने वाले अखंड एक गायक परमात्मा वहां हैं, अनंत प्रभुता संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न जो प्रभु हैं, जब तक उन्हें नहीं देखा तब तक भगवान के दर्शन करे ही नहीं है। हम तो आपको बताओ, रोज दर्शन भगवान के करते कि नहीं करते? कि हम भाई साहब नियम है, जब से बचपन से पैदा हुए हैं आज तक भगवान के दर्शन के बिना रहे ही नहीं हम। एक दिन नहीं गया हमारा। भाई साहब हम तो पानी जब पीते हैं जब भगवान के दर्शन कर लेते हैं, इसके बिना पानी नहीं पीते अपन तो। है तो नहीं, हमारा भी है। भगवान के दर्शन न कर लें तो पानी भी नहीं पियेंगे जब तक। अब चाहे कहीं क्षेत्र में जाओ तो है तो है कि भगवान के दर्शन करेंगे तो ही पानी पियेंगे, तो पानी भी नहीं पियेंगे। अब मोह को अपना काम कराना होगा खाने पीने का तो पहले दर्शन कराएगा भगवान के। अब कहीं भी ले जाओ, लेकिन दर्शन करेंगे पहले। तो होता है दर्शन करेंगे भगवान के, लेकिन वास्तव में भगवान के दर्शन करे कि तेने प्रतिमा के दर्शन करे, ये बता। हम व्यवहार से कहते हैं भगवान के दर्शन करे, लेकिन जब तक भगवान का स्वरूप नहीं जाना तब तक भगवान के दर्शन नहीं करे। इस तरह यहाँ पर शरीर के अंदर ये शरीर देखो, शरीर के भीतर में विराजमान जो गायक परमात्मा है वो देखो, चार का घाती कर्म है उनको उदय में कैसी अवस्था हो रही है वो देखो, शक्ति कितनी है वो देखो, व्यक्ति कितनी है वो देखो। और काम करना है ना भैया। अब फैक्ट्री तो बहुत चला ली, व्यापार बहुत चला लिए, घर परिवार बहुत चला लिए, हिसाब बहुत रख लिए, थोड़ा हिसाब अपना भी रखो ना कि अपन है कैसे, मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। क्या करूं, क्या छोड़ने योग्य है? प्रभु बनना चाहता है जी, बाहर में भी प्रभु बनना चाहता है, मेरा मान हो जाए, लोग मुझे पूजने लगे हैं, मुझे बड़ा मानने लगे हैं। आज इतने युद्ध भी छुड़े हुए हैं सब जगह ही। और छोड़ दो, त्यागियों के अंदर, व्रतियों के अंदर, ट्रस्टियों के अंदर किस बात के युद्ध हैं ये छिड़े हुए? बस मुझे मान कषाय अपनी पोषण हो जाए, मैं बड़ा बन जाऊं, लोग सब मुझे पूछें, मुझे सुने। इसी बात के लिए युद्ध छिड़ते हैं पूरे दिन। धन भी छोड़ देता है मान के लिए। धन का लोभी बहुत होता है, लेकिन मान के लिए धन छोड़ देता है। ऐसा। लेकिन भैया तू प्रभु तब बाहर में ढूंढ, तो तीन लोग का प्रभु स्वयं है। बनना नहीं है, बना बनाया प्रभु तू है भैया। और उस प्रभु को नहीं देखता तो दीनहीन होकर बाहर में टक्कर मारता है। इसका नाम अत्यंत दुख है। इसका नाम चार घाती कर्मों कर्म जो अंदर बैठे हैं, वो यही काम करते हैं जीव को। एक नशा कराता है, एक उस शक्ति को हीन कर देता है, दोनों काम कर देते हैं। चलो पढ़ लेते हैं ना। चारित्र मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के चारित्र गुण को घातता है उसे चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं। चारित्र मोहनीय कर्म मतलब क्या करता है ये? उसने घाता था सम्यक गुण को, किसने घाता? चारित्र गुण को। एक ने बेहोश करा, एक ने पिटाई शुरू कर दी। राग द्वेष माने पिटाई, मोहनिया माने बेहोश। ऐसा। हम्म। सोनम जी आपके अंदर आवाज आ रही है। चारित्र गुण को खाता है। चारित्र माने आत्मा के अंदर गुण है, चारित्र गुण है। चारित्र माने रमणता करता है कहीं ना कहीं। तो रमणता कहाँ करता है? या तो अपने में रमणता करेगा, और अपने में नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं बाहर करेगा। जैसे ज्ञान है, या तो अपना ज्ञान करेगा, अपना नहीं करेगा तो बाहर का ज्ञान करेगा। श्रद्धा करेगा, अपनी करेगा नहीं तो किसी दूसरे ही करेगा। तो चारित्र गुण माने रमणता। और रमणता क्या करता है? वो पर में करता है, इसका नाम है चारित्र मोहनीय कर्म। क्या नाम है इसका? चारित्र मोहनीय कर्म। इसका नाम राग द्वेष है, कषाय है, कुछ भी कहो इसको, ये सब इसी का नाम है। नीचे लिखा है, कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होने पर चारित्र कर्म का बंध होता है। कषाय होती है ना, उसके परिणाम होता है, तो उससे चारित्र मोहनीय कर्म का उसको बंध होता है। चारित्र मोहनीय माने विकल्प नहीं। अपने को मन के विकल्प होते हैं, वचन के विकल्प होते हैं, काय के विकल्प होते हैं ना, काय के संबंधी, मन के संबंधी, स्पर्श इंद्रिय, मन के विचार चलते हैं। इसका नाम नहीं है
अंदर में जीव का चारित्र गुण है, अंदर में जीव का अपना चारित्र गुण है। वो चारित्र गुण बाहर में रमता है, जाकर पर में रमता है, राग द्वेष करता है। तो जो राग द्वेष करता है ना, उसका नाम चारित्र मोहनीय कर्म है। क्रोध करता है, मान करता है, माया करता है, लोभ करता है, सब करता ही नहीं करता। मान करता है, टूटता है, छिटकता है, दूसरी बेइज्जती करता है, अपमान करता है, अपने को महान समझता है। मान कषाय का रूप देव कठोर कठोर कर देता है मान कषाय है। मायाचारी टेढ़ा कर देती है, इधर की मायाचारी उधर, उधर की निंदा चुगली, इसकी बुराई उसकी भलाई, कितनी मायाचारी करता है। लोभ, परिग्रह संज्ञा लगी हुई है जीव को। सोचता है सारा परिग्रह इकट्ठा कर लूं संसार का, दुनिया का, सुखी हो जाऊं परिग्रह से। ये परिग्रह सुखी नहीं होता, परिग्रह के त्याग त्याग से सुखी होता है। बताओ, परिग्रह तो पांच पाप के अंदर परिग्रह लिया कि नहीं लिया? हिंसा, या झूठ, खुशी और परिग्रह पाप है कि नहीं है? हाँ, तो हाँ, परिग्रह परिग्रह जब बढ़ता है तो लगता कैसा है? लगता है पाप बढ़ गया। या तो भगवान की मान लो भैया, या अपनी मान लो। हिंसा होती है किसी की तो लगता है हिंसा हो रही है। झूठ बोलोगे, झूठ बोल रहे भैया गलत है। ये करोगे, या ठीक बुरी बात है हिंसा। झूठ, चोरी, कुशील करोगे स्त्री आदि के पुरुष के प्रति, अरे भैया बुरी बात है। ये परिग्रह पालोगे तो, और अच्छा लगा। एक के दो, दो के चार, चार के आठ बढ़ जाएं, और अच्छी प्रॉपर्टियां बैंक बैलेंस हो जाए, दुनिया के दान भी देने लगो, दुनिया पूछने भी लगे, मंच पे बिठा दे, तो कैसा लगता है बताओ? उनका उदय। पुण्य का उदय लगता है किसका उदय? 40 महीने का। पाप का उदय। पाप का उदय लगता किसका है? पुण्य का उदय। पुण्य का उदय। बताओ, अभी तो जीव को फीलिंग है बस खाली, कि भैया ये धन अच्छा है, ये भोग अच्छे हैं, अच्छे कुछ नहीं है, ये कल्पना मात्र रम्य है, कहने मात्र के हैं, कहने मात्र के सुखी हैं, सुख रुख नहीं है इनके अंदर। यदि सुख होता तो भैया जितने परिग्रहवान है सब सुखी हो जाते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। परिग्रह रखा हो, घर में स्त्री का मरण हो जाए तो सोचता है इस पैसे का क्या करूँ अब मैं, हैं? पुत्र का मरण हो जाए, खूब पैसा इकट्ठा कर रखा हो, सोचता है इस पैसे का क्या करूँ। जिंदगी भर ढोप के पैसा इकट्ठा करता है, और बाद में जब बच्चे चले जाते हैं ना छोड़ के इसको, तो सोचता है इस पैसा जिंदगी भर लगा दी मैंने, इस पैसे का क्या करूँ मैं। थोड़ा समय आराधना में लगाया होता तो समय सार्थक होता तेरा, वो कामयाब भी होता। आज तू आराधना करता, समाधि की तैयारी करता। अब चिंता मरते समय परिग्रह की होती है कि अपनी होती है? बताओ, मरते समय अब नजदीक मरण, मरण अपने, नजदीक, अपनी होती है। मरण पास आ रहा है ना। अब तो बहुत नजदीक आ गया ना मरण के, अब तो कोई दूर नहीं रहा ना मरण, या दूर है क्या थोड़ा बहुत? अब तो सब लोगों को बहुत निकट है कि नहीं है? हाँ, नहीं निकलती मुंह से। अरे मनुष्य जन्म में तो निकट ही है सब कुछ। उम्र ही कितनी है, 60 70 80 साल। अब तो मरण मरण सब निकट है पास ना, ही है। अब तो नाव लगने वाली है ना किनारे। तो अब तो अपनी समाधि की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? और यदि परिग्रह में लगे रहे तो क्या होगा भैया? तो तत्वा सूत्र का सूत्र पढ़ लेना भैया, कि जितना नरक परिग्रह के भाव में, तीव्र परिग्रह के भाव में नरक चला जाता है, ऐसा। तो इसके चारित्र मोहनीय कर्म किसे कहते हैं भैया? जो आत्मा के चारित्र गुण को घातता है, चारित्र गुण को घातता है, सुख को घातता है, राग द्वेष करवाता है। जहां कुछ नहीं है पर वस्तु के अंदर, उनमें अपनापन दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, सारा जीवन वही लगा देता है बाहर में। इन्होंने हमें ऐसा कहा है, ये हम ऐसा कर देंगे, इनका ऐसा कर लेंगे, लेकिन तू भैया अपनी वस्तु स्वरूप जानता ही नहीं। इसका नाम चारित्र मोहनीय कर्म है। और कषाय का उदय होता है इसके अंदर। तो चारित्र मोहनीय कितने भेद हैं? तो लिखा चारित्र मोहनीय के दो भेद हैं। नंबर एक कषाय वेदनीय है, और नंबर दो नो कषाय वेदनीय कर्म। इस चारित्र मोहनी को वेदनी भी कहते हैं, क्योंकि जीव वेदन करता है ना इसके अंदर, चारित्र मोहनी के अंदर। तो इस अपेक्षा से उसको वेदन भी कहते हैं, वेदन करता है उसको वेदनीय। वेदनीय माने वो वेदनीय नहीं साता साता, कि सोचे साता साता वाला वेदनीय, आगे वो कर्म अलग है। ये घाती कर्म है, और वो आघात आते वेद, वेदम, वेदम मतलब उसका भोग करता है। इससे ना वेदन का मतलब भोग आ कर्म गया। से बाहर होता है, इससे आंतरिक होता है। अब क्या है यहाँ कि वेदन का मतलब भोग आना। भोग करता आज है, तक, कषाय का भोग ठीक है करता जी। है। हाँ, जो वेदी कर्म है ना, उससे बाहर सुख का अनुभव होता है, उसमें ऐसा है वेदी का आंतरिक सुख का होता आवाज़ बहुत कट रही है आपकी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप। लिख के भेज देना, कॉपी पे ना, फोटो के भेज देना, कल डिस्प्ले कर लेंगे। तो चारित्र होने के दो भेद हैं। आज तक जीव की दृष्टि उस वेदनीय पर ही, पुण्य का उदय आया तो अच्छा, और पाप का उदय आया तो बुरा। आज तक पाप पुण्य में जा रहा जीव, तो आप पुण्य से बाहर निकल ही नहीं पाया। जबकि पाप पुण्य को छोड़े तो पता लगे असली शत्रु जो है चारित्र होने क्रम बैठा है ये। इसके दो भेद, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। नीचे लिख रहे हैं इसके अंदर, लिख ही दिया इन्होंने।
यहाँ वेदनीय शब्द से यह नहीं समझना चाहिए कि यह वेदनीय कर्म का भेद है, बल्कि यहाँ चारित्र मोहनीय कर्म के ही दो भेदों के नाम कषाय वेदनीय है और नो कषाय वेदनीय है। अर्थात जिस कर्म के उदय से जीव कषाय का वेदन करता है, आगे ना बात, जिस उदय कर्म के उदय से जीव कषाय का वेदन करता है वह कषाय वेदनीय है। तो जिस कर्म के उदय से जीव नो कषाय का वेदन करता है वह नो कषाय वेदनीय है। ये चारित्र मोहनीय कर्म के भेद है। ये धवला जी से लिया हुआ है ना रेफरेंस। धवला जी है ना अपने उनकी वीर सेन स्वामी की लिखी हुई धवला है, छठखंडागम की टीका है धवला। तो धवला में से यहाँ रेफरेंस लिया ऐसा। ये वेदन करता है मतलब क्या है जी, वेदन करता है? सहन करता है, महसूस करता है, रमता है उसके अंदर, उसको उसमें रमण करता है, ऐसा उसके वेदन करता है, भोग करता है, भोग। भोग करता है। हाँ, सही शब्द है। कषाय वेदने के कितने भेद हैं? कषाय वेदने के 16 भेद हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्यख्यान क्रोध, अप्रत्यख्यान मान, अप्रत्यख्यान माया, अप्रत्यख्यान लोभ। प्रत्यक्षानुवर्ण क्रोध, प्रत्यक्षानुवर्ण मान, प्रत्यक्षानुवर्ण माया और प्रत्यक्षानुवर्ण लोभ। का संजनन क्रोध, संजनन मान, संजनन माया और संजनन लोभ। ये मंद तीव्र के अपेक्षा भेद है कषाय के। बहुत तीव्र कषाय होती है अनंतानुबंधी, उससे कम तीव्र होती है अप्रत्यख्यान, उससे कम तीव्र होती है प्रत्यख्यान, उससे कम तीव्र होती है संजनन, हल्की होती है। ये हल्की भारी के भेद होते हैं। अनंतानुबंधी जिसकी है उसके चारों कषाय हैं। जिसके अनंतानुबंधी चली गई उसके 3 हैं, जिसके अप्रत्यख्यान चली गई उसके 2 हैं, जिसके प्रत्यख्यान चली गई उसके 1 है। अनंतानुबंधी वाला मिथ्या दृष्टि है, जिसके अनंतानुबंधी बैठी है। अप्रत्यख्यान जिसके बैठी है वो चौथे गुण स्थानावर्ती सम्य दृष्टि है। अनंतानुबंधी चली गई लेकिन अप्रत्यख्यान है अभी, तो चौथे गुण स्थानावर्ती सम्य दृष्टि है। प्रत्यख्यान चली गई, प्रत्यख्यान है तो पंचम गुण स्थान में है, और संजुनन रह गई तो मुनिराज है। तो मुनि के कौन सी कषाय होती है? सुंजन कषाय। संजलन। मतलब बहुत हल्की कषाय होती है। आप देखा होगा मच्छर उड़ रहा है आपके आसपास, एक आदमी होता है उसको हाथ से मारता है, इधर द्वेष, कि भाई क्या कर लिया उसने तेरा, कि नहीं ये मेरा खून पी जाएगा। कितना खून पी जाएगा भाई तेरा? कि मेरा एक बूंद खून पी लेगा। तो तूने एक बूंद खून के बदले अपने, कितने परसेंट होगा तेरे को एक बूंद खून? 0.1%, 0.2%। तूने जान ले ली उसकी दूसरे की है। अब तो वो रैकेट फैकेट आने लगे ना मारने के, तो उनसे वो रैकेट से घुमा घुमा के मार देते हैं उससे। ये सब तीव्र कषाय है, एकदम तीव्र कषाय है। ये मच्छर है, कुछ ने हुआ है, उड़ा दिया उसने भैया, कि भैया अलग कर दो इसको। तो कषाय के अंदर कितना फर्क आ गया, हटाया दोनों ने। कि कषाय की तीव्रता में कितना फर्क है, जाने के लिए अपने जमीन हिंसा आसमान कर का दी। फर्क है। तो ऐसी इन कषायों की तीव्रता मंदता के हिसाब से बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब तो खैर प्रमाद बहुत हो गया, तो इतने प्रमाद में हिंसा होने लगी है। और हमारे यहाँ सूत्र दे दिया, एक सूत्र दे दिया, प्रमाद से हिंसा होती है। लिखा है तो सूत्र के अंदर, सूत्र है उसमें प्रमाद से। ये सूत्र पकड़ लो आप, अब हिंसा लगा लेना सबके अंदर। बाहर के प्रमाद में हिंसा होगी और अंदर के प्रमाद में हिंसा होगी। जहां प्रमाद होगा वहां हिंसा अवश्य होगी। हम्म। अब कहीं आप मेहनत मत करो किसी काम में, वहां हिंसा शुरू हो जाएगी, अपने आप शुरू हो जाएगी। घी ले आओ आप, कि जी हम तो घी शोध कर मिल गया हमारे को, तो हम तो खा लेते हैं ये। तो पक्का हिंसा में आया हुआ है। अहिंसा पल नहीं सकती। आप अपने हाथ का शोध करो ना, शोध तो अपने हाथ का होता है, दूसरे हाथ का शोध थोड़ा ना होता है। और दूसरे हाथ का शोध करके सोचता है कि मेरा धर्म पल रहा है। तो भैया अपना धर्म अपने से पलता है, दूसरे से नहीं पलता, चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो। इनके सबके बहुत तीव्र के और मंद के भेद हैं। तो अनंतानुबंधी माने क्या होता है? अनंतानुबंधी माने अपने से द्वेष। अनंतानुबंधी माने अपने से अपने से घृणा, अपने से द्वेष। आत्मा अनंत शक्तिमान है, प्रभु है, तीन लोक का नाथ है, स्वयं भगवान है। गाथाएं हैं, जिस देह देवल में रहे उस देह से भी, वो गाथा है ना, वो क्या जोगिंदु देव की, वो क्या गाता है, जिन तन मंदिर में, क्या है, कौन सी गाता है वो, याद है? जिन देव तन मंदिर रहे जन मंदिरों में खोजते, है हंसी आती देख करके सिद्ध भोजन ढूंढते। ये गाता है वो, है ना। उस उसका नाम था वक्र गिरिवाचार्य।
जो टेढ़ा आदमी था, वक्र। याद आ गया। अब उसको क्या है कि भगवान तो यहाँ देह के अंदर विराजमान है, ये बताया ना गाथा के अंदर, भगवान कहाँ है? इस देह के अंदर। न मैं समय सारा है, समय सार कहाँ है? ये तो स्वयं समय सार है, और इस बात को मानता ही नहीं है। तो जो अपने से दुश्मनी है ना जीव की, इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी। अब जीव भले मंदिर में बैठा हो, पूजा कर रहा हो, प्रसाद कर रहा हो, पाठ पढ़ रहा हो, तीर्थ यात्रा कर रहा हो, वंदना कर रहा हो, धर्म पढ़ रहा हो, धर्म पढ़ा रहा हो, वो सब किस खाते में चला जाता है? अनंतानुबंधी। और जिसके अनंतानुबंधी नहीं गई, उसे कोई भी कषाय नहीं गई। सबसे पहले पहले जाएगी तो मिथ्यात और अनंतानुबंधी दोनों साथ चले जाएंगे, दोनों जाएंगे साथ। दोनों की जोड़ा है इनका। अनंतानुबंधी में अपने से दुश्मनी, और मिथ्यात क्या करता है? इसको अपने दुश्मनी करा के पर में लगाता है। ये इतना खेल है बस इन दोनों का। तो इसके चार भेद लिए हैं, चारों के भेद मैंने बता दिया आपको मन तीर के हिसाब से। चारों के भेद इनके हैं। नौ कषाय वेदने कितने भेद हैं? नौ कषाय वेदने के नौ भेद हैं। एक नो है, एक नो है। एक के ऊपर एक मात्रा है, एक के ऊपर दो मात्रा है। दिख रहा है आपको? दो जो मात्रा हैं, जो दो मात्रा, उसका मतलब नाइन, नौ संख्या, नौ। और यहाँ नौ जो है वो है किंचित। किंचित माने हल्की। किंचित माने न्यून न्यून न्यून, ईशत बोलते हैं न्यून। इसको, ईशत। ईशत माने हल्की हैं। ये कषाय तो हैं, लेकिन हल्की कषाय हैं। कौन कौन सी हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ये सहयोगी हैं इन कषायों की, इन सारी कषायों की। ये चली जाती हैं, बाद में जाते हैं। हास्य, रति, अरति तो बाद में जाते हैं। और ये वेद जो है ना, ये तो नौवे गुण स्थान तक जाता है। नौवे गुण स्थान में राज्य में रहते हैं, तो वहां तक चला जाता है वेद तो। ऐसा इसका कषाय का रहता है। तो चार चार के चार जोड़े जो हैं, 16 कषाय तो मुख्य हैं। इसके बाद में 9 कषाय माने हल्की कषाय हैं, ये बाद में हैं। हम हंस कर सोचते हैं खुश हो रहे हैं। हंस के खुश नहीं, हंसना कषाय है। रति करना, अरति करना कषाय है। शोक करना कषाय है। भय कषाय है। गणना करना कषाय है। वेद करना कषाय है। अनादिकाल से तो जीव अपने स्वरूप को जानते ही नहीं वास्तव में, कि हमारा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। लेकिन अपना स्वरूप को जानने वाले भी अपने स्वरूप को वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं जान पाते। इन कषायों को अपना स्वरूप जानते हैं। कषाय कम कर लो, कषाय बढ़ी हुई है, कषाय कम कर लो। लेकिन भैया कषायों से भिन्न ज्ञायक स्वरूप परमात्मा तेरे विराजमान है, तेरी दृष्टि में वो है कि नहीं है? जैसे नो कषाय का मतलब यहाँ पर, नो कषाय माने नो नो कषाय है। एक नो शब्द हो रहा है। इंद्रियां कितनी है? इंद्रिय पांच। 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 कौन कौन सी? स्पर्श, चक्षु, स्पर्श रसना रसन, घ्राण, गंध। चक्षु, स्पर्श कर्ण। रसना ललित जी गंध बताओ। हाँ, और स्पर्श, चक्षु और कर्ण। क्या ललित जी बताओ। हाँ, स्पर्श, हाँ। घ्राण, हम्म। नहीं चक्षु, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। एक रस मिनट रुको, मैं बोला। हाँ, क्रम से और बोलो। स्पर्श। नहीं हो बहुत टाइम हो गया। गया। स्पर्श। स्पर्श, रस, हाँ। रस और घ्राण, हाँ। चक्षु और हाँ। कर्ण। हाँ ठीक ऐसा। तो ऐसे इसके भेद हैं। एक है मन। मन को भी इंद्रिय बोलते हैं। मन भी इंद्रिय है ना। इसको बोलते हैं नो इंद्रिय। नो इंद्रिय माने उसको बोलते हैं ईशत इंद्रिय। वो भी इंद्रिय है मन भी, मन। लेकिन वो किंचित इंद्रिय है। वो ऐसे प्रत्यक्ष प्रकट इंद्रिय नहीं है, जैसे पांच इंद्रियां प्रकट हैं। लेकिन मन भी एक इंद्रिय के अंदर आता है, जिसको बोलते हैं ईशत इंद्रिय, किंचित इंद्रिय है वो। ऐसे ईशत शब्द कहीं जगह अपने आप प्रयोग होता है, इसलिए बताया आप लोगों को। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग किसे कहते हैं? सबसे बड़ा शत्रु अच्छा, है तो मिथ्यात के। यहाँ पे जो हास्य को कसाय बताया, मतलब किसी दूसरे पे हंसना वो कसाय है, या जैसे किसी जोक वोक पे हंसना वो भी कसाय है? सब कषाय हैं, सब कषाय हैं। हंसना तो परिग्रह के अंदर भी लिया, जो परिग्रह है ना उसके अंदर भी लिया। परिग्रह, हर परिग्रह में 14 परिग्रह जो है ना, अंतरंग के उसमें भी आया। ये सब भैया। नहीं, कसाय तो है, लेकिन ये तो अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी तो मुनियों की जाती है, संसारी को भी जाती है क्या? हाँ, संसार की भी चली जाती हैं। देखो ये जितनी कषाय हैं, 9 कषाय हैं। अब इनके भेद पढ़ो। हाँ जी। अनंतानुबंधी सहित हास्य। क्या पकड़ो? अनंतानुबंधी सहित हास्य और अनंतानुबंधी के बिना का हास्य है। कितना फर्क पड़ता है?
दूसरों पर हंसना, दूसरों को मजाक बनाना। एक लड़का लड़की के भेष में आया, उसे देख के हंसना, लड़की लड़के के भेष में आई, उसे देख के हंसना है। और उसकी ऊपर खिल्ली उड़ाना, दूसरों की चिढ़ाना, गिलसाना है। ये सब जो कषाय हैं, ये अनंतानुबंधी वाली कषाय के अंदर आई। अब इसके भेद पढ़ो आप शास्त्रों से। आप पढ़ो भाव दीपिका और ग्रंथ हैं इनके और भी, कि अनंतानुबंधी सहित कषाय जो होती हैं वे कैसी होती हैं, और अनंतानुबंधी के बिना की कषाय जो होती हैं वो कैसे होती है। आपने देखा होगा मंदिरों के अंदर एक लेस्या का पकड़ देखा होगा आपने। लेस्या का वैसे देखा आपने। हाँ। देखा। तो उसमें क्या होता है कि एक आम का वृक्ष है, एक व्यक्ति को आम चाहिए। तो आम लेने वाला व्यक्ति क्या करता है, एक नीचे आम पड़ा हुआ है, उसने आम उठाया और उस चूस के खा लिया। एक ने क्या करा, भाई नीचे वाला आम नहीं चाहिए, तो ऊपर लटका हुआ आम है ना ये चाहिए, नीचे गिर गया है तो उसने ऊपर से एक आम तोड़ लिया है। तीसरा आया, कहने लगा भाई एक आम से नहीं, ये चाहिए एक ही आम है, गुच्छा तोड़ लिया पूरा का पूरा। और गुच्छा तोड़ करके उसमें एक आम लेके चला गया। क्या करा उसने, गुच्छा तोड़ दिया पूरा है। एक और आया उसके बाद, कहने लगा गुच्छे गुच्छे कुछ नहीं, डाली जो है ना उसके अंदर जो 10-20 गुच्छे डाली तोड़ दो पूरी की पूरी। डाली तोड़ दी। आम कितना लिया, एक। एक। दूसरा आया अगला, टहना काट दिया पूरा का पूरा, और टहना काट के कितना आम लिया, एक। एक। एक नया आया भाई साहब, उसने पेड़ ही काट दिया पूरा का पूरा, और पेड़ काट के आम कितना लिया, एक। एक। अब सबने एक आम लिया उनके अंदर, सबने कितना आम खाया उसने, एक आम एक। खाया। मुझे बताओ पाप किसको कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, कितना पाप के भेद पड़ेंगे इसके अंदर। पे डला हुआ तो उसको कम लगेगा, इस पे डला हुआ है। अब लेशा के भेद हैं ये। भेद हो गए। अब और छह भेद है इसमें शुक्ल लिस्ट में। एशिया वाला है, अब और देखो, शुक्ल एशिया वाला है। हमें भोजन करना है, खाना खाना है, दूध पीना है, पानी पीना है। एक व्यक्ति है, पानी छाना और पानी पी लिया। एक व्यक्ति ने बाजार से बिजली की बोतल ली और मुंह से लगा के पिया। प्यास दोनों की बुझ गई, तो इसे फर्क है कि नहीं है दोनों के अंदर। लड्डू हाँ। खाने लिस्ट हैं, का फर्क है। लड्डू खाने हैं। अब लड्डू एक व्यक्ति ने घर में घी निकाला, सो के घी लाया, बनाया, बेसन निकाला, सब बनाया। एक व्यक्ति बाजार से गया, लड्डू ले खा ले आया और खा लिए। कुछ फर्क है कि नहीं है दोनों में। इसलिए भाई साहब एक एक परिणाम का, एक एक क्रिया से बहुत फर्क है। इसलिए क्रिया सुधारो, परिणाम सुधारो। अब अपन लोग क्या है कि क्रिया सुधरेगी तो परिणाम अपना सुधर जाएंगे। अब क्या हो गया ना, वो सब खाने पीने पैकेट आने लगे बाजार के। वो महिलाओं को पहले तो घर में बहुत मेहनत होती थी, अब तो ये पैकेट ले आया भर के, भाई पैकेट ले आओ उठा करके। खाना है तो 1 मिनट के अंदर क्या लिया है, बाजार से ये मंगा लो, बाजार से वो मंगा लो, पे बैठ कर ना खा लो। पुरुष भी बहुत मेहनत करते थे पहले घरों के अंदर। अब पुरुष भी कहाँ मेहनत करते हैं, पड़े रहते हैं पूरे दिन घरों में, ना काम में मेहनत करें ना उसमें मेहनत करें। अब वो क्या पैकेट ले आया भर करके, और खोल लिए पैकेट और खा लिए, पेट भर गया। कितना पाप लगा बताओ। अब प्रमाद आ गया ना, संयम भी गया, तब भी गया, और सब चला गया उसका एक बार में ही। लेकिन यही क्रिया अगर अपनी होती अच्छी है, तो कितना अच्छे से परिणाम सूरत है, वो उससे अभिप्राय भी सूरत आ गया करके। इसलिए एक एक क्रिया के पीछे बहुत बड़ा पक्ष रहता है। कहीं चलो तो नीचे जीव देख के चलो, कहीं जीव पैर के नीचे ना जाए। कुछ उठाओ रखो तो जीव देख करके, कि जीव हिंसा ना हो जाए। और यदि ज्यादा प्रमाद जो होता है ना, ये अनंतानंदी कैटेगरी में चला जाता है ये। हमें क्या मतलब, हम तो जीव हैं, होगा जीव भाई, ये तो मरते ही रहते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो मरने के लिए पैदा हुए। ये जो भाषा है ना तेरी, ये तेरी भाषा बताती है तो अनंतानुबंधी का लिए बैठा तो ये। एक हाँ, ट्रेन में जाते हैं तो पानी छान कहाँ पे करेंगे, समझ में नहीं आता। क्या दोबारा बताओ, आज नहीं आई समझ। ट्रेन में जा रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, पानी को छाना आपने, उसका करेंगे डालें। बिलछानी कहाँ करें उसकी। हाँ। देखो क्या है, बिलछानी तो वैसे तो नियम ये है, जहां से पानी आए वही बिलछानी होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से कुओं की व्यवस्था रही नहीं है। तो होता क्या है, हम पानी छानते हैं तो बिलछानी उसकी वहीं कर देते हैं, थोड़ा सा पानी गिराते हैं पहले, फिर बिलछानी करते हैं, फिर थोड़ा पानी और गिर देते हैं उसके पीछे से। तो उसे हम बिलछानी करना मानते हैं, और बिलछानी ऐसे ही करते हैं अपन लोग। समझ में आया। ट्रेन में पन्ने छान लिया, उसका एक गिलास में पानी कहाँ डाल दें, ऊपर जाएंगे। पानी वहीं नाली में ही कहीं गिर दो उसको, लेकिन ऐसी जगह गिरो जहाँ साफ सुथरी जगह हो, जीव ना पड़े हो, कहीं ऐसे केमिकल बने ना हो, ऐसी जगह रखो उसको पानी को, थोड़ा सुरक्षित जगह पर मतलब। वैसे नवीन नवीन भाई, मैंने ये भी सुना या पढ़ा क्या है, कि जिस नल से पानी लिया या जिस कुएं से लिया, जिस जगह से लिया उसी जगह दीवानी करो, अन्य जगह ना करो। हाँ, तो पानी लेके जाओ ना आप घर से, और पानी यदि स्टेशन से ले भी रहे हो तो स्टेशन का पानी तो पीने योग्य है नहीं।
वहां पर तो कोई टंकी ऐसी है जो पीने के पानी वहां पर हो, और आपको कहीं जाना है तो व्यवस्था पहले बनाओ ना उसकी। घर से पानी लेकर चलो पहले से ही, उसमें कहाँ दिक्कत है बताओ। घर से ही पिएंगे, क्योंकि 24 आवर्स की ठंडी रहती है, 48 मिनट में पड़ जाती है पानी में। आप छानेंगे तो बिछाने किधर डाले हो, उसका मुझे पूछना। नहीं तो इतनी लंबी यात्रा कहाँ होती है, आवाज 24 घंटे कट रही है से आपकी। ज्यादा की, अरे 30 घंटे हमारा ज्यादा की। भैया, हमारे यहाँ से 24 आवर्स खा लिया। हाँ तो फिर भैया हमको एक पता दिन है। बिना, एक दिन भी बिना पानी के रहो, या फिर कुछ देखो व्यवस्था कैसे बन सकती है। उसमें ऐसा हो सकता है कि बिस्लरी वगैरह ले लो, पानी छान लो उसका, और पानी छान कर जीवाणु उसकी वहीं के पानी में कर दो, ये भी थोड़ा देख लो आप अपने हिसाब से। एक पूरी बोतल पानी में डालते गया उसको। हाँ उसको उसी पानी में जीवाणु कर दो उसकी, उसमें कर दो। चलो मतलब मैं तो पकड़ दूसरा था, मतलब अनछना पानी पीना, अन्याय करना, बहुत प्रेरे इकट्ठा करना, और अपने को लगना भी नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। अपने को लगता भी नहीं कि महसूस कि जो हम पाप चल रहा है या मायाचारी चल रही है। ये सब अनंतानुबंधी कैटेगरी में आ जाता है। बहुत डिवाइडेशन करना चाहिए कि हमारे कौन से परिणाम अनंतानुबंधी के हैं, कौन से प्रत्याख्यान के हैं, कौन से प्रत्याख्यान के हैं, और कौन से संजलन के हैं। इनमें डिवाइडेशन बहुत होना चाहिए अपने परिणामों की। सारा खेल परिणामों का है, सारा संसार परिणामों से है, और सारा मोक्ष भी परिणामों से है। अच्छा एक चीज बताओ जी, पानी में बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, हाँ तो क्या छानने से सारे जीव छन जाते हैं या कुछ रह जाते हैं? कुछ रह जाते हैं, सारे नहीं छन पाते लेकिन बहुत सारे छन जाते हैं। दिन में भी वातावरण में बहुत जीव होता है, जब सूरज की रोशनी भी खाओ तो वहां भी जीव होता है, लेकिन रात की अपेक्षा बहुत कम जीव होता है। रात में डेंसिटी जीवों की बहुत बढ़ जाती है, तो रात में खाने से बहुत मत का दोष आता है कि ये जीव तो रात में भी है दिन में भी है। कहने लगा जी एक घिया खा लो, चाहे कोई जानवर खा लो मार करके, जीव तो दोनों के अंदर है। ये दोनों में कितना फर्क है, एक घिया खाने में एक जानवर खाने में, जीव तो घिया के अंदर भी है और जीव जानवर के अंदर भी है, जीव तो मरा दोनों के अंदर, तो दोनों फर्क है कि नहीं है। करो उसमें। कि जी मैंने 100 जानवर मान के खाने थे, हमने एक हाथी मार लिया एक बार में ही, तो 100 ना मार के हमने एक हाथी मार लिया, हमारा काम चल गया हाथी मारने से, तो हिंसा है कि नहीं है। भाई साहब तू ये नहीं जानता लेसे में फर्क आ मांस, गया। तुझे ये नहीं जानता मांस की एक कणिका के अंदर अनंत अनंत जीव प्रत्येक समय पड़ते रहते हैं। उसे गर्म कर दो पका दो तो भी उसके बाद भी उसमें अनंत जीव पड़ते रहते हैं मांस की कणिका के अंदर, और उससे परिणामों में महान गिरावट होती है, बहुत महान गिरावट। कोई अनंतों वर्षों तक करोड़ों वर्षों तक सब्जी खाता रहे तो उसको इतना पाप का बंधन नहीं होता जितना एक समय के मांस खाने से हो जाता है। समझ में आया? इसलिए क्रिया तो भले ही वही हो, लेकिन वही क्रिया अनंताबंदी हो जाएगी, वही क्रिया अप्रत्याख्यान हो जाएगी, वही प्रत्याख्यान हो जाएगी, वही संयोजन चली जाएगी। आहार तो मुनराज भी कर रहे हैं, आहार हम भी कर रहे हैं, आहार ग्रस्त भी कर रहा, आहार मिथ्या दृष्टि भी कर रहा, लेकिन वही क्रिया कहाँ कहाँ चली जाएगी सबकी, वहां प्रयोजन चेंज हो जाएगा उसका। मुनिराज कर रहे हैं अपनी आत्मा की साधना के लिए, और तू कर रहा है विषय भोगों के लिए, साधना के लिए। बताओ आज हमने भोजन करा तो कितने घंटे का जीवन मिल गया, 24 घंटे जीवन प्राप्त हो गया आज हमारे को। आज एक बार भोजन करने से 24 घंटे हम और जी सकते हैं, ठीक है ना, ये तो गणित है आज के टाइम में। हमने 24 घंटे के अंदर मिला तो था वो आराधना करने के लिए, अब उस 24 घंटे में कितना समय हमने कहाँ लगाया। और आज हम तो मस्ती कर रहे हैं जी, हम तो विषय भोगों में लगा रहे हैं, तो तेरा सारा भोजन व्यर्थ गया, कुछ फायदा नहीं रहा उस भोजन का। हम शोध का खा रहे, शोध नहीं भैया, शोध उसे कहते हैं जो शोध करके उसकी साधना करे अपनी, उसे शोध का भोजन कहते हैं। चलो खैर बहुत पकड़ इसका है, बहुत सोचने वाली बातें हैं कि कौन सा अनंतानुबंधी के परिणाम होते हैं। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान वाले लोग किसे कहते हैं, कि जो कर्म आत्मा के स्वरूपाचरण चारित्र परिणाम को घातते हैं उन्हें अनंतानुबंधी घोर क्रोध मान माया लोग कहते हैं। क्या कहा, स्वरूपाचरण चारित्र, क्या कहा। स्वरूपाचारित्र परिणाम में वो तो मुनियों के होते हैं भाई। वो ज्ञानी जी को भी होता है, समझ को होता है। हाँ समझ एक गए। होता है सम्यक्त चरण चारित्र, एक होता है स्वरूपाचरण चारित्र, एक होता है धर्म ध्यान। ये तीनों एक ही बात है, धर्म ध्यान कहो, स्वरूपाचरण कहो, सम्यक्त चरण कहो, तीनों एक ही बात है। लेकिन कुछ लोग इसके अंदर भेद मानते हैं कि भैया स्वरूपाचरण अलग होता है और सम्यक्त चरण अलग होता है। स्वरूपाचरण तो मुनराजों को होता है, छात्र गुण स्थान में जो होता है ना, मुनराज जब स्वरूप में रमते हैं तो वहाँ नीचे गुण में स्थानों में स्वरूपाचरण नहीं होता। बहुत विरोध है लोगों को इस बारे में, लेकिन गोपालदास जी भैया जी हों और विद्वान हो अपने पंडित, सबने खोल रखा है कि चौथे गुण स्थान के अंदर स्वरूपाचरण चारित्र होता ही है, और जो ऐसा नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि होता ही है। नहीं, हम एक देश मान के तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या है, एक देश मान के तो कर ही सकते हैं। क्या है, जब तक अपने स्वरूप का दर्शन जीव को नहीं है तब तक जीव को ये निर्णय नहीं है कि मार्ग सच्चा है कि नहीं। आप एक जोरिए गए, आपने हीरा लिया,
हीरा खरीद लिया आपने, 1 करोड़ रुपये हीरा खरीद लिया। और पैक करने गया, वो कह रहा भाई दिखा दो मैं पैक कर रहे हो कि नहीं कर रहे। उसने डिब्बी में आपको रख के दिखाया कि भाई ये रख रहा हूँ, डिब्बी पैक करके आपको दे दी। आप डिब्बी लाए, लोकर के अंदर रख दी, 1 2 साल रखी रही। कोई शंका है आपको हीरे के संबंध में? लेकिन हीरा उसने नहीं। रखते समय आपने देखा नहीं, हीरा रखे उसने हाथ में ला के दे दिया और आपने ले आकर रख दिया। तो मन में कहीं भी शंका बन जाएगी, पता नहीं यार हीरा उसने रखा कि नहीं रखा। लेकिन आपकी आंखों के सामने रख दिया तो एकदम विश्वास हो जाता है कि भाई डब्बी के अंदर हीरा है। ऐसे ही जिसने अपना आत्मा देख लिया एक बार, स्वरूप का दर्शन जिसने कर लिया अपना, अब वो अपने स्वरूप में निशंक हो गया। और भले बाद में नहीं देख पा रहा, बहुत समय तक नहीं देख पा रहा, लेकिन स्वरूप के संबंध में क्या है वो, उसमें क्या है? निश्चिंत है। निश्चिंत है। रामचंद्र जी 6 महीने तक लास्ट हुई अपने भाई की, लक्ष्मण की। और लोगों ने समझाया उसको, सुग्रीव वगैरह ने आके, तो उन्हें कहने लगे तुम्हारे भाई मरे होंगे, उन्हें जाके देखो, मेरा भाई तो जिंदा है, उसे बैठाएं उठाएं खिलाएं सब काम साथ में करें उसके। कब तक करते रहे? 6 महीने। फिर बाद में वो जटायु का जीव था और वो करतांत वक्र का जीव था, वे देवगति में चले गए थे, चौथे स्वर्ग में। वे संबोधन करने के लिए आए इनको यहाँ पर। और वहाँ किसी ने पत्थर पर बीज बोने शुरू कर दिए, किसी ने घानी में रेत पीना शुरू कर दिया। तो रामचंद्र जी समझ गए, कहने लगे ये क्या कर रहे हो, ये तुम भी तो ये कर रहे हो। 6 महीने से पहले ही काम हो गया था, क्योंकि 6 समष्टि थे ना, और 6 महीने में एक बार अनुभव होना जरूरी था। तो 6 महीने में एक बार अनुभव होने के लिए उनको वो काम जब भी 6 महीने से पहले पहले हो गया। 6 महीने से आगे कषाय कोई बेभान बना ज्ञानी के चल ही नहीं सकता ऐसा। और चल जाए तो पक्का में ऑप्शन समय दृष्टि होगा, या 6 ऑप्शन समय दृष्टि होगा, 6 की नहीं हो सकता। तो स्वरूपाचरण चारित्र क्या है कि अपने स्वरूप में ना रमने दे, अपने स्वरूप को ना देखने दे, उसका नाम क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। इन मुसलमानों के यहाँ ना एक त्योहार मनाते हैं मुहर्रम का। तो मुहर्रम के त्योहार में क्या करते हैं, वो छाती वाती पीटते हैं अपनी, अपने चाकू मार लेते हैं, अपने खून निकाल लेते हैं। और वो रोते हैं गाते हैं खूब चिल्लाते हैं, अपने खून निकाल लेते हैं। तो अपने खून निकालने वाला जीव हिंसक होगा कि नहीं होगा? कितने परिणाम में हिंसक बना होगा कि अपने खून निकाल ले। अपने यहाँ आत्महत्या करने की सजा है कि नहीं है? तो व्यक्ति आत्महत्या करने जाए और बच जाए या पकड़ा जाए, तो सजा है कि नहीं है? आपको पता है सजा है। जितनी सजा हत्या की है, उतनी ही सजा आत्महत्या की है। हाँ, सही बात है। मैं खुद को तो मार रहा हूँ अपने आप को, क्या पता है? नहीं भाई साहब, तू खुद को नहीं मार सकता, तो खुद को मार के समाज में हिंसा का वातावरण फैला रहा है। जो खुद को मार सकता है वो दूसरे को भी मार सकता है। उसे अंदर में करुणा दया ही नहीं है ना उसको, जिसका अपने प्रति दया नहीं है भैया, दूसरे प्रति दया कैसे करेगा? इसका नाम है अनंतानुबंधी। अपने अपने से द्वेष, उसका नाम अनंतानुबंधी कषाय है। ठीक है जी। चलो बाकी चर्चा कल करेंगे अनंतानुबंधी का, प्रत्येगान प्रत्येगान संयोजन कषाय। सम और छाई का 100% में सबसे अच्छा सेट कौन सा दिनों में आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं नहीं है? बोलो। उपसम, हाँ उपसम, छाई और 100% में हाँ। सब अच्छा कौन सा है? अच्छा कौन सा है? देखो सबसे बेस्ट तो है क्षायिक समदृष्टि, क्योंकि वापिस जाएगा ही नहीं, वो गिरेगा ही नहीं, वो वहीं उसी वहीं पे रहेगा, वो नीचे गुड़स्थान में गिर नहीं सकता, ऊपर चढ़ेगा। इसके बाद उपशन समदृष्टि, क्योंकि वो निर्मल है, नीचे बैठ जाते उसके हैं, अंदर नीचे बैठ श्रद्धा के अंदर जाते थोड़ा सा भी दोष नहीं है, जरा सा भी दोष नहीं, बिल्कुल निर्मल है एकदम वो। और उसके बाद है 6 ऑप्शन समदृष्टि, सबसे नीचे कैटेगरी में, क्योंकि उसके यहाँ थोड़े बहुत दोष लगते हैं हल्के फुल्के, बहुत हल्का होता है, लेकिन वो केवली ज्ञान गम्य है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि अपने ज्ञान गम्य हो, वो केवली ज्ञान गम्य होता है। ये तीनों एक ही गुण स्थान में होते हैं, चौथे के अंदर ही है, तीनों गुण स्थान एक ही है। जैसे मुनिराज के सुंजन कषाय के गुण स्थान बहुत सारे हैं ना आगे के, छठे से लेके और 10वीं तक। यहाँ तीनों समय दृष्टि गुण स्थान एक ही है, चौथा गुण स्थान। और क्षायिक समदृष्टि का गुण स्थान 7वां। चौथा, सबका चौथा बता रहा हूँ ना, तीनों का चौथा है। क्षायिक चौथा, ये क्षायिक तीनों क्षायिक का का। चौथा ही हाँ तीनों का चौथा है, औपसमिक छायापसमिक छायिक तीनों का चौथा। ठीक है चलो जी, बाकी चर्चा कल करते हैं। निज निधि निज में बताई, ये अनंत पुकार है, इसके लिए जिन मानी मात वंदना 7 बार है। अनुमानों का।
जय प्रदोषणी मणि माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। सभी जय को जय हिंद। जने। जय जय। सभी को जय जय। जय जय जय। जय